कैसे हो? वेलकम टू आवर चैनल स्नैप मैथ्स। आज हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होता है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 डैश। तो ये 1, 2, 3, 4 क्या कहलाते हैं? पहले तो ये समझो, ये आपके नेचुरल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर में आपने 0 और ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया? होल नंबर हो गया। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने मेन पॉइंट इंटीजर पे कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर क्या होता है? जब अपन ने ये होल नंबर लिखे 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे होल नंबर अपने को कैसे दिख रहे हैं? पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब ऐसे ही 1, 2, 3, 4 डैश, इसको अपन लेफ्ट साइड में अगर नेगेटिव साइन से डिनोट करते तो ये आपके कहलाते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम क्या कहेंगे? इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर। और दूसरे शब्दों में क्या कहोगे? दूसरे शब्दों में इसको ये भी कह सकते हो, इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव होल नंबर, क्योंकि होल नंबर तो अपने आप में ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, और 0 क्या होता है? 0 भी आपका इंटीजर है, विच इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। यहां तक समझ में आया कि इंटीजर क्या होता है? अब अपन आते हैं, थोड़ा सा नंबर लाइन का कर लेते हैं। चलिए, अब अपन पढ़ते हैं नंबर लाइन पे, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अब लाइन बोल रहे हैं तो लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, है ना? तो अपन ने सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ करी तो आप क्या ड्रॉ करना चाह रहे हैं? इंटीजर्स करना चाह रहे हैं। इंटीजर्स होते क्या है अपने? 0, 1, 2, 3 और ऐसे चलते चलते चले जाओ जितना जाना है। ठीक है, ऐसे ही अपन यहां पे भी जाएंगे। अब अपन ऐसे जाएंगे तो बच्चे क्या करते हैं कि यहां से लिखना शुरू कर देते, -4, -5, -6। अगर ऐसे लिखोगे तो ये आपकी चीज गलत है। तो अपने को सही तरीका क्या आना चाहिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का इंटीजर्स का? सबसे पहले अपन ने लाइन ड्रॉ करी, फिर अपन ने इंटीजर्स लिखे यानी 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो आपके राइट साइड पे होते हैं। राइट साइड यानी आपके राइट हैंड साइड पे होते हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो आपके कौन सा साइड पे होते हैं? लेफ्ट साइड पे, यानी इस साइड पे होते हैं। अब ये 0 क्या बोलता है? मेरे पास अगर 1 है तो मेरे इस साइड भी 1 ही होना चाहिए, बराबर से चलता है वो बिल्कुल। ठीक है, तो हमने इधर -1 लिख दिया, फिर ऐसे -2, -3, -4, इस तरह से हम लेफ्ट साइड में बढ़ते जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। चलिए, अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर्स के अंतर्गत फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब पहले तो ये देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? हम दो इंटीजर्स लेते हैं, कोई भी दो इंटीजर्स लिए, उनको ऐड किया, उनको सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका जो सम होता है या डिफरेंस होता है वो भी क्या आना चाहिए? इंटीजर्स आना चाहिए। एग्जांपल, कोई भी नंबर ले लो, 0 लिया, 1 लिया, ये दो नंबर लिए हमने। ठीक है, अब इन दो नंबर को सबसे पहले हम ऐड करके देखते हैं। करिए, 0 + 1 क्या हो गया? 1 आ गया। अब आपका 1 क्या है?
इंटीजर यानी अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड आते हैं अपन सबट्रैक्शन के केस में, दोनों को सबट्रैक्ट किया तो आपका डिफरेंस क्या आया, -1 आ गया। अब आपका -1 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। यानी आप क्या कह सकते हो कि हम जब भी कोई दो नंबर लेते हैं, एडिशन करें या सबट्रैक्शन करें, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। सेकंड आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, हमने दो नंबर लिए, ठीक है। अब दो नंबर कोई से भी ले लो, जैसे हमने लिया यहाँ पे 1 लिया, तो चलो 1 के साथ ही शुरुआत करते, 1 और 2 लिया। अब पहले 1 और 2 लिया तो यहाँ पे 2 बाद में आया, उसी वही चीज हमने राइट साइड में 2 को पहले लिख दिया, 1 को बाद में करा। अब हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमने दोनों को ऐड किए, 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है, 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। यानी अंडर एडिशन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। अब अपन इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका है a + b। a अपन ने क्या एज्यूम कर लिया था, 1, b क्या कर लिया था, 2। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिख दिया, a, यहाँ पे क्या लिख दिया, b। ये सही है क्या, नहीं है, क्योंकि हमारा 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को। वेरी गुड, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई अंडर एडिशन, ठीक है। अब आपका सेम चीज हम सबट्रैक्शन के केस में भी देखते हैं। चलिए दोनों नंबर लिख दिए, 1 और 2, यहाँ पे लिखा 2 और 1, ठीक है। साइन आपका आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस। 1 - 2 क्या हो गया, -1 हो गया। 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप क्या कह सकते हो कि मैम ये 1 भी तो इंटीजर है, -1 भी तो इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, बट दोनों सेम नंबर अपने नहीं है। अगर जब अपने दोनों सेम नंबर नहीं होते, इसका मतलब क्या होता है, ये अंडर सबट्रैक्शन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अपन क्या करते हैं, 2 से ज्यादा नंबर लेते हैं, ठीक है। आपने अभी कौन कौन से नंबर लिए, 1 और 2 लिए। अब हम ले ले रहे 1 2 3, 1 2 3। इनको हम रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखते, राइट साइड में सेम ऑर्डर चलाते हैं, 1 2 3। बट क्या कर रहे हैं अपन, एडिशन देख रहे हैं, अंडर एडिशन के केस, तो हमने लिख दिया। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट बनाना पड़ता है। यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर के लिए हमने ब्रैकेट बनाया, तो राइट साइड में हमने लास्ट 2 नंबर पे लगा दिया। तो चलिए अपन अब सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोट मास। फर्स्ट सॉल्व होगा अपना ब्रैकेट, तो 1 + 2 क्या हो गया, 3। ये +3 ऐसा का ऐसे, 1 ऐसा का ऐसे, 2 + 3 क्या हो गया, 5। 3 + 3 क्या हो गया, 6। 1 + 5 क्या हो गया, 6। यानी दोनों साइड सेम इंटीजर है, तो आप क्या कह सकते हैं कि अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड होती है। चलिए लिखने का तरीका देखें अपन, A B C, ठीक है। यहाँ पे A 1 को रिप्रेजेंट किया, B 2 को रिप्रेजेंट किया, C 3 को किया। सेम वे राइट साइड A B और C। इधर फर्स्ट 2 नंबर के आगे ब्रैकेट लगाया था, इधर सेकंड 2 नंबर के आगे। तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करने का तरीका है, ठीक है। ये आपका हो गया अंडर एडिशन। अब अपन आते हैं अंडर सबट्रैक्शन का। चलिए वापस से सेम नंबर लिखा, 1 2 3, यहाँ पे भी लिख दीजिए 1 2 3, माइनस 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 माइनस। फर्स्ट 2 नंबर के आगे ब्रैकेट, लास्ट 2 नंबर के आगे ब्रैकेट। चलिए 1 - 2 क्या होता है, -1। वेरी गुड। -3 ऐसा का ऐसा ही,
1 ऐसा का ऐसे, माइनस साइन ऐसे एज इट इज, 2 माइनस 3 क्या होगा, -1, ठीक है। -1 -3 मिलके क्या होता है, -4, 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या हो गया आपका -4, 1 + 1 इज 2। देखो -4 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, बट लेफ्ट और राइट साइड बोथ आर सेम नंबर, नो। तो आप क्या कह सकते हो कि अंडर subtraction this associative property will not be satisfied, ठीक है। अब इसी के साथ एक और चीज करते हैं हम कि हमने कोई नंबर ले लिया, ठीक है, जैसे हमने लिया 1, ठीक है। अब 1 में हमने अगर 0 ऐड कर दिया तो क्या आएगा, 1 ही आता है। कोई और नंबर ले लो, 2 लिया, 2 में यदि हमने 0 ऐड किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। सेम में -3 लिया, 0 ऐड किया, -3 आया। और कोई नंबर ले लो, -4 लिया, 0 ऐड किया, -4। यानी आप 0 कोई भी नंबर में यदि 0 ऐड करते हो तो वह नंबर क्या आता है, इटसेल्फ आ रहा है, बस वही नंबर आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। तो आप ये क्या कह सकते हो, ये 0 क्या हो गया आपका, ये आपकी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसको ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। अब अपन ने देखी एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब आते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में भी अपन सबसे पहले वही देखेंगे, क्लोजर देखेंगे, कम्यूटेटिव देखेंगे, एसोसिएटिव देखेंगे, सेम वे वी विल मूव, ठीक है। तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या लिया अपन ने, वैसे ही 2 नंबर ले लिए, 0 और 1, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि अगर हम इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इंटीजर आता है कि नहीं आता है, चलिए करके देखते हैं। 0 × 1 क्या आएगा, 1 की 0, 0, वेरी गुड। तो आपका 0 क्या है, इंटीजर है, यानी अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। बट इन केस ऑफ डिवीजन, अगर अपन डिवीजन लेते हैं, चलिए 4th ऑपरेशन भी ले लिया, ठीक है, करके देखो, 0 / 1 तो क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 0 के को मतलब 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। बट अगर अपन ने इसका रेसिप्रोकल लिया, 1 ऊपर लिखा और 0 लिया, तो हम कह सकते हैं कि ये 0 आएगा, नहीं कह सकते, क्योंकि 1 / 0 आंसर होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। तो इंफिनिटी इज इंटीजर, नो। तो अंडर डिवीजन दिस क्लोजर प्रॉपर्टी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब आते हैं इसी तरह से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। चलिए हम वापिस से 2 नंबर ले लेते हैं, अपना वही सेम नंबर 1 और 2, यहाँ पे 2 पहले 1 बाद में, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 2 सा 2, 2 1 सा 2, 2 भी इंटीजर है आपका, तो आप क्या कह सकते हो कि अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। अब हम लिखते हैं किस तरह से, a × b = b × a, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करोगे, अभी आपने अंडर मल्टीप्लिकेशन देखा, अब आप अंडर डिवीजन भी देख लेते हैं, चलिए करते हैं। 1 / 2 which is equal to 2 / 1, तो 1 / 2 that is half, 2 / 1 that is 2, both are
not equal because this is in fraction, this is integer. So under division this commutative property will not be satisfied. Now come to the third property, associative property. वापस से 3 नंबर लिए 1 2 3 1 2 3 सेम ऑर्डर में गए, मल्टीप्लाई का साइन लगाया दोनों नंबरों के बीच में, ब्रैकेट फर्स्ट 2 नंबर ब्रैकेट लास्ट 2 नंबर, 1 2 जा 2 into 3 1 2 3 जा 6, ठीक है, 6 इधर भी आया 6 इधर भी आया, यानी आप क्या कह सकते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड हो रही है. अब आप लिखोगे कैसे, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, फर्स्ट 2 ब्रैकेट लास्ट 2 ब्रैकेट, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब अंडर डिवीजन देखेंगे तो आपने अभी क्या देखा था, अंडर डिवीजन 2 नंबर के केस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो जब 2 नंबर के केस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो 3 में भी नहीं होगा. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन विल नॉट बी सेटिस्फाइड. अब हम इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम दोनों चीज लेते हैं, एडिशन भी लेते हैं मल्टीप्लिकेशन भी लेते हैं. चलिए, तो हमने सबसे पहले 2 नंबर लिए 1 2 2, ठीक है, इन 2 नंबर को हमने ऐड किया, इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने 3 से, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 1 प्लस 2 क्या हो गया 3 हो गया, इंटू 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या कह दिया 9. पर ऐसे नहीं करना, इसको कैसे करना है, पहले हमें इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 3 को 2 से करना है. देखिए ये 3 गया 1 के पास, ये 3 गया 2 के पास, तो हम लिखेंगे कैसे 3 इंटू 1 प्लस 2 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस लगेगा, 3 इंटू 2 इक्वल के नीचे इक्वल, 3 1 जा 3 प्लस 6, अब दोनों को ऐड कर दो, क्या हो गया 9. तो हम इसको लिखते कैसे, a प्लस बी इंटू सी विच इज इक्वल टू a इंटू सी प्लस b इंटू सी. ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई. अब इसी के साथ एक, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक तरह से हम ऐसे भी देखते हैं कि इस चीज को हम 2 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. देखिए सी का ए से भी हो रहा है, सी का बी से भी हो रहा है, तो ये क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब एक और चीज रह गई है जो हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी के साथ. यहाँ पे तीसरी जगह में एक बार बता देती हूँ मैं आपके लिए. अगर अपन ने कोई नंबर लिया, ठीक है, 1 लिया या 2 लिया, चलिए 2 से शुरुआत करते हैं. 2 लिया, 2 में यदि हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आता है 2 आता है. 3 लिया तो क्या आएगा 3 आएगा. ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर ले लो कोई, -3 ले लो तो आंसर क्या आ रहा है -3. -4 का 1 से ले लो, क्या आ रहा है -4 आ रहा है. यानी आपने क्या देखा कि हम यदि कोई भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका नंबर क्या आ रहा है, वही नंबर आ रहा है, इटसेल्फ है. तो इसको क्या कहते हैं, दिस 1 विल बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो ये 1 क्या कहलाएगा आपका, मल्टीप्लिकेटिव. तो यहाँ पे आके आपका पूरा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया. अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और कुछ चीज नहीं समझ में आई हो तो उसके लिए कमेंट लिखिए जिससे मुझे समझ में आए। ओके, हैप्पी।